Friends, myself Ravinder Sharma from OTA, Option Trader and Analyst. ये बिल्कुल ही बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाया हुआ है इसने। देखो क्या, अब हम इसको अगर हम देखें 1 घंटे के ऊपर, पैटर्न को हम ऑब्जर्व करें 1 घंटे के ऊपर, राइट। तो हमने उस वक्त क्या बताया था कि राउंडिंग, यही बताया था ना, इसका नीचे वाला राउंडिंग, ये चीज़ चल रही थी हमारी। अब क्या है कि ये चीज़ कर रही है कंसोलिडेट ऊपर वाले उस पर, ठीक है जी। ये ऊपर वाले हिस्से पे कंसोलिडेशन कर रही है। तो अब हम क्या देखते हैं इसमें कि ये इस तरीके से आ सकता है, इस तरीके से गिरने की इसकी आशंका है, यही हम मान के चल रहे हैं। बट क्या ऐसा पॉसिबल है ऑन द बिगर टाइम फ्रेम? अब ये देखो गिर क्यों नहीं रहा। सबसे पहली बात, हम बियरिश कब होंगे? बियरिश ये एटलीस्ट 15, ये 1 घंटे की भी है, ये 20 EMA का चैनल है, 20 EMA का चैनल, इसको भी क्रॉस करके ऊपर जा चुकी है, ठीक है। ये भी 20 EMA को क्रॉस करने की ये इसका सपोर्ट आया हुआ है 37,159 का। अब ये डेली की है ऊपर रेजिस्टेंस, ये वाली 39 तक की, यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी को मान के चलना चाहिए, राइट। इसमें मान के ही चलना चाहिए हमें इसकी प्रोबेबिलिटीज़ को, कि भाई हाँ यहाँ तक भी जा सकती है, 39,000 तक का भी इसका ट्रैवलिंग हो सकती है। अब वो हम कैसे पता चलाएंगे कि भाई जाएगी नहीं जाएगी, क्या है। ऐसी कैंडल आपने देखी है? इसको क्या बोलते हैं? हैमर कैंडल, ठीक है। ऊपर क्या है? रेजिस्टेंस। तो पहला टारगेट हम यहाँ का ले लें 724 तक, तो हम बुलिश ही हैं, ठीक है। अगर इसको कल तोड़ती है और 724 के लिए निकलती है तो 724 तक तो एटलीस्ट बुलिश ही है। और इस तरीके से तोड़े तो और भी मज़ा आ जाएगा कि भाई यहाँ तक आए, 200 के आसपास तक आए वापस, और यहाँ से लेके और फिर इसको ब्रेक करती हुई जाए, तब ये शॉर्ट कवरिंग है बहुत स्पीड से होगी, जो कि 724 हमें ले जा सकती है और मैक्सिमम हमें 39 तक लेके जा सकती है। उसके बाद 39 पे ऐसी क्या चीज़ है कि भाई, एक तो डेली की रेजिस्टेंस हो गई, है ना। वैसे सप्लाई जोन हम कह नहीं सकते, रेजिस्टेंस ही है। 39 पे है वीकली रेजिस्टेंस, वीकली सप्लाई जोन है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी हमारे पास निकल के आती है कि अगर 38,200 के ऊपर बना रहता है कल, पहले ही हाफ में अगर पहला डिप मारता है और उसके बाद ये क्रॉस करता है, तो एक शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी आएगी। बिना डिप के जाएगा तो फिर मुझे थोड़ी सी शक है कि इसी तरीके जैसे कल किया गया है और ये फिर वापस ट्रैवल करेगा। अगर ये डिप मार के ऊपर जाता है, ऊपर ब्रेक करता है, मतलब कि 200 तक का डिप मार के या 250 तक का डिप मार के इसके बाद 500 को तोड़ता है, ठीक है, तो एक बहुत बढ़िया बेटर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 724 तक की, और उसके बाद और 250 250 पॉइंट 39,000 की। देखो ना आप, ये वीकली चैनल है, ये वीकली है, ये वाला वीकली में क्या हो रहा है, ये सप्लाई जोन है दिस वन और दिस वन, कितना आ रहा है 39,000। वही हम बोल रहे हैं ना, 39,000 के आसपास वीकली सप्लाई जोन। अगर ये ऊपर तोड़ रहा है तो भाई आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप गिराना ही चाहते हो, आप भी बैठ जाओ ना चढ़ने के लिए, है ना। कहीं आपको ऐसा लगा है कि कोई से ऐसे पॉइंट पे जिस पे ये EMA 20 के ऊपर चल रहा है, 1 घंटे पे सपोर्ट लिए जा रहा है ना, यहाँ तक भी आने की कोशिश नहीं कर रहा है। बियरिश तो इसी के नीचे चलेंगे ना, जब हम ये बियरिश होगी तो हम भी बियरिश हो जाएंगे। जब होना नहीं चाह रही मार्केट और ज़बरदस्ती बियरिश होने चाह रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ जिस तरफ मार्केट चले उसी तरफ की हमें प्रोबेबिलिटीज़ ढूंढनी चाहिए। अब हम इससे भी कम उस पर आ जाते हैं टाइम फ्रेम पे,
लेट्स से कि हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए। 15 मिनट पे क्या कर रहा है आप देखो ना भाई, 15 मिनट की जो अगर बियरिश होना होगा तो सबसे पहले इसको तोड़ेगा, फिर ये धीरे 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 ऊपर जाएगा और फिर इसको ब्रेक ऐसे करता चलाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटीज़ हैं। ये ब्रेक कर ही नहीं रहा, इसके नीचे कहाँ जा रहा है, यहाँ से फिर रिवर्स मार गया, यहाँ से फिर रिवर्स मार गया, इतना बड़ा डेड वो देके फिर यहाँ से रिवर्स मार गया। तो पहले ये जाने दो, फिर इसकी प्रोबेबिलिटीज, फिर ये पॉइंट पे हम कंसोलिडेशन पे हम नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन होने तो दो पहले। अब हम क्या करेंगे, आप कहते हो नहीं जी हमें ये प्ले करना है, मैं कहता हूँ हमें ये वाला प्ले करना चाहिए, बेस्ट है, ठीक है ना। 38,000 तक आए, उसके बाद 200 तक वापस जाए, फिर हम ये जो 200 की कंसोलिडेशन है इस पे प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, ना कि इस पे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। और इस कंसोलिडेशन, जो ये कंसोलिडेशन है बहुत अच्छी कंसोलिडेशन हुई है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, मैं कह रहा हूँ 200 तक का अगर डिप मार के फिर जाता है, ये इस वाले पॉइंट को ये बचा के जाता है, यहाँ तक आया, या मैं कह रहा हूँ गैप डाउन ही खुला हल्का सा, और यहीं से फिर धीरे धीरे ऊपर ये ब्रेकआउट लेता है, तो ये बहुत ही बेस्ट ब्रेकआउट मिलेगा ऊपर की साइड का भी। तो ऊपर की साइड के लिए भी प्लीज़ देखिए, ऐसा नहीं है कि नीचे ही जाना चाहिए, नीचे ही जाना चाहिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटीज़ ये कैसे आएंगी कि इसको ब्रेक करे, इसके नीचे क्लोज करे, फिर नई कैंडल्स बने, इस तरीके से चले, तो मैं भी बीयरिश हो जाऊँगा, लेकिन मैं इसको प्ले करना ज़्यादा बेटर समझूंगा रादर देन इसको। हाँ, आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हो तो ले लो, आपको अगर पता चल जाता तो। भाई मुझे तो अभी तक दिखाई दिया नहीं कहीं भी इस तरीके का बियरिशनेस, तो मैं थोड़ा सा बियरिश कम ही हूँ। हालांकि मैंने पैटर्न ये बोला था कि भाई इसका इस तरीके से पैटर्न जाएगा, भाई ये इतना एक्सक्लूसिवली ऊपर ऊपर जा रहा है, और मैं कह रहा हूँ पहले ये तो तोड़ने दे तभी तो हम जाएं। नहीं ब्रेक हो रहा था भाई, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। तो ब्रेक होगा तो हम भी बेयरिश हो जाएंगे, नहीं ब्रेक होगा तो हम भी वो हो जाएंगे। तो ये 1 डेली का चार्ट है, ये बहुत ज़बरदस्त बुलिश कैंडल बनी है। अगर ये 200 पे आता है इसके हिसाब से, है ना, गैप अप नहीं होना चाहिए, गैप अप होगा तो फिर ये नल्लीफाइड हो जाएगी, फिर ये दिक्कत आ जाएगी। तो वहाँ गैप अप से सेलिंग आ सकती है, अगर गैप डाउन भी हल्का सा होता है तो भी फिर बाइंग आएगी, और इसको ब्रेकआउट देता है इस वाले को, आज के हाई को, तो फिर हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 724 200 पॉइंट तो ये हो गया, और 200 पॉइंट के लिए भी हम प्ले कर सकते हैं कंसोलिडेशन के बाद। अगर ये 200 पॉइंट ये हो गया और 800 और 700 के बीच में, 650 के बीच में अगर कंसोलिडेशन होती रही तो 39,000 भी हमें दिखाई दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और ये वाला रिवर्सल पॉइंट, अगर हम वीकली का रिवर्सल पॉइंट देखें तो एटलीस्ट यार ये जो है इसका टॉप आ गया, इसका बेस आ गया सप्लाई जोन का, ये सप्लाई जोन है हमारी। तो सप्लाई जोन भी हमारी 39,000 को शो कर रही है, तो यहाँ तक की जाने की प्रोबेबिलिटीज़ भरपूर है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहता हूँ अगर इसमें भी ऐसे होती रही तो हमें क्या बेनिफिट मिला, ट्रेड ही क्यों करें। अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है एटलीस्ट ये तो कमाएं, है ना। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ देखिए कि राइजिंग वेज हमेशा बेयरिश नहीं होता, ब्रेकआउट भी के लिए भी बेस्ट रहता है राइजिंग वेज। सो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन योर ट्रेडिंग। आप कोई फालतू का अपना वो मत बनाइए नज़रिया। जैसे मार्केट बिहेव कर रही है, ईएमएस को तोड़ती है तो फिर देखेंगे, बढ़िया पॉइंट मिलेगा हमें। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो भी हम देखेंगे, अगर यहाँ से अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो ये फिर शॉर्ट कवरिंग बहुत अच्छी खासी हमें लेके जा सकती है, हमारे प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकती है। दैट्स इट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।